भगवत गीता के इन उपदेशों में छिपा है सुखी जीवन का सार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक भगवत गीता में दिए गए कुछ सीखों और विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि भगवत गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि हर समुदाय के लिए यह जीवन जीने का एक सार भी है और ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। भगवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान को असल में कोई कीमत ही नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख सकती है और इसका इतना महत्व है, सिर्फ ऐसा ही नहीं माना गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। भगवत गीता की बात अगर हम कहें तो यदि इसको कोई जान ले तो उसे सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे जीवन की सभी सफलताओं का राज पता चल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि भगवत गीता के कुछ उपदेशों के बारे में हम अपने पिछली और पुराने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज उन्हीं में से हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ और उपदेशों के बारे में बताएं। इसलिए आपको यह वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें सीख मिलती है वह है बदलाव का नियम। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आते हैं और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमें सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है तो जिसमें बदलाव नहीं आता है वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का एक मूल और मायना होता है। वह तब तक जब तक हम हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में बदलाव होना जरूरी है। श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताई गई जो अगली सीख है वह हमें मिलती है कि अहंकार से दूर रहना। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दिमाग। दोस्तों, अहंकार और वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों की परेशानी ही दिखाई देती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफल होने वाले और सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई जो अगली सीख है या फिर उसे उपदेश भी कह सकते हैं वह है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोच के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे या फिर बुरे विचार आएंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हम अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर या फिर बुद्धिमान या फिर बेवकूफ़, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। भगवत गीता से जो हमें अगली सीख मिलती है वह है अपने मन को नियंत्रण में रखना। दोस्तों, भगवत गीता में मन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है,
इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है। इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या फिर दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी चीज में विचलित नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक अगली और सीख मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से आलस और डर को निकाल दीजिएगा, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता है जो आप काम करना चाहते हो या सकते हो।